हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मेल मर्ज। ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेल मर्ज क्या होता है, कैसे हम मेल मर्ज फीचर्स को यूज़ करेंगे या किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसके बेनिफिट हैं और इसके कॉमन यूजेस कहाँ पे है। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम मेल मर्ज का पहले सैंपल देख लेते हैं। देखिए मेल मर्ज में एक्चुअल में यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आ जाता है आपका मेन डॉक्यूमेंट, या जिसको हम टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे कोई इनविटेशन कार्ड, सपोज आपका बर्थडे है और आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन डॉक्यूमेंट। फिर इसमें आ जाता है आपके डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में वो इंफॉर्मेशन आती है जिसमें कि आपने जैसे मेन डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया, इनविटेशन कार्ड बनाया। ठीक है, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट आ गया। फिर उसके बाद आपने एक लिस्ट बनाई जहाँ पे आपके फ्रेंड्स के नाम और एड्रेस होंगे। ठीक है। तो अब देखिए, सपोज आपके 10 फ्रेंड हैं। अगर 10 फ्रेंड के लिए इनविटेशन भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें 10 टाइम्स आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी उनका नाम उनका एड्रेस जो है 10 बार आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब करने में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ओके। और काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में एक फीचर्स है जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, सिंपली एक लिस्ट बना देनी है जिसको हम डाटा सोर्स बोलते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बना देनी है फ्रेंड्स की, और एक जगह पे आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा। तो जब आप मेल मर्ज फीचर्स का यूज़ करेंगे तब क्या होता है कि ये जो मेन डॉक्यूमेंट है इसमें एक तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और इसके बीच में प्लेस होल्डर्स होते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं ना मास्टर पेज का यूज़ करके, उस तरह से यहाँ पे प्लेस होल्डर्स होते हैं। ठीक है। अब डाटा सोर्स में हमारे पास 10 फ्रेंड्स की क्या है, नेम और एड्रेस सेव है, और ये हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर प्लेस होल्डर्स होंगे जहाँ पे आप नेम लिखोगे, जहाँ पे आप एड्रेस लिखोगे, हर इनविटेशन कार्ड के ऊपर। ठीक है। तो मेल मर्ज में सिंपली क्या होता है कि ये जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसके जो प्लेस होल्डर्स होते हैं वहाँ पे इस लिस्ट को अटैच कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका मेन डॉक्यूमेंट तो एक ही होता है, बट उसके ऊपर जो एड्रेस है, जितने एड्रेसेस आपने सेलेक्ट किए होंगे, जितने रेसिपेंट आपने सेलेक्ट किए होंगे, उन सब के लिए एक इंडिविजुअल लेटर बनता है। ठीक है। जैसे मेल में आप एक ही मेल को एक से ज़्यादा पर्सन्स को, रेसिपेंट को आप सेंड कर सकते हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि पता लग जाता है कि आपने कितने लोगों को ये मेल जो है एक साथ सेंड किया हुआ है। ठीक है। मतलब कोई पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट या पर्सनल मेल नहीं जाता है। बट मेल मर्ज में क्या होता है कि आपने एक ही मैसेज लिखना है, एक ही डॉक्यूमेंट लेटर कुछ भी आपने एक ही बार बनाना है। ठीक है। एक सैंपल बना लेना है और उसी सैंपल को 10 डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सेंड करना है, और वो सबको इंडिविजुअली जाएगा, अलग अलग। ठीक है, सेम नहीं होगा। सो इसमें हम क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट और जो डाटा सोर्स जहाँ पे मेन लिस्ट रखी होती है रेसिपेंट्स की, उसको मर्ज करेंगे, और जब ये मैसेज जाएगा तो इंडिविजुअली जाएगा सबको। ठीक है। तो देखिए, मेन डॉक्यूमेंट में आपके पास आ जाएगा ईमेल टेम्पलेट कम्स फ्रॉम एचटीएमएल वर्ड और अदर डॉक्यूमेंट फाइल, यानी एक सैंपल डॉक्यूमेंट होगा आपके पास। और यहाँ पे आ जाएगा पर्सनलाइजेशन डाटा केम फ्रॉम द स्प्रेडशीट और डाटाबेस, यानी आपके पास एक स्प्रेडशीट होगी, आपने डाटाबेस बनाया होगा जहाँ पे अलग अलग रेसिपेंट्स का नेम एड्रेस पिन कोड डिस्ट्रिक्ट ये सब लिखा होगा। ठीक है। और जब मेल मर्ज का यूज करोगे तो इंडिविजुअली ये लेटर उन सब रेसिपेंट्स को जाएगा। ओके। सो मेल मर्ज पुट इट ऑल टुगेदर, यानी इसकी ऑटोमेटिकली 10 कॉपीज जो है वो बन जाएगी अगर आप 10 लोगों को ये मैसेज सेंड कर रहे हो। राइट। तो ये सिंपली हो गया आपका मेल मर्ज। डेफिनेशन पे चलते हैं। So, mail merge is a way to create personalized letters or emails for many people at once। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेल मर्ज में आपने सिंपली एक पर्सनल इनविटेशन कार्ड,
लेटर, ईमेल, कुछ भी बनाना है, मतलब एक सैंपल बनाना है आपने, जो चीज़ आप करना चाहते हो या जिस पर्पस के लिए आपने इस मेल मर्ज फीचर्स को यूज करना है। ओके, सो एक ही टेम्पलेट बनाओगे आप और एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को 10, 100, 50 जितने भी रेसिपेंट आपने बनाए हैं उनको आप इंडिविजुअली सेंड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है, यू स्टार्ट विद द बेसिक टेम्पलेट एंड द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड डिटेल्स। और इसमें सिंपली क्या होगा, मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट तो हो गया, इनविटेशन कार्ड बनाया है और जो भी और मैसेज उसमें लिखा हुआ है आपने, बट जो डाटा सोर्स होता है उसमें क्या होता है, लिस्ट बनी होती है, ठीक है, नेम्स और डिटेल्स। सो बेसिकली इसमें दो चीजें आती है मेनली, एक तो टेम्पलेट आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, कुछ छोटा मोटा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इनविटेशन कार्ड आ जाएगा और साथ में आ जाएगा उसके नेम और डिटेल्स। So the mail merge tools fill in each person's detail into the template and making a unique document for each person. So mail merge जो tool है उसका यूज करके क्या होता है कि आपने जो टेम्पलेट इनविटेशन, सपोज इनविटेशन कार्ड बनाया हुआ है, तो उस पे जो प्लेस होल्डर्स है उन सब में इंडिविजुअली वो नेम और एड्रेस फिल करेगा और सबको इंडिविजुअली वो इनविटेशन कार्ड जो है वो सेंड होगा। तो ये तो होगी आपकी एक डेफिनेशन। अगर आपने ये नहीं लिखनी हो तो सेकंड डेफिनेशन है, मेल मर्ज इज अ टूल दैट कंबाइन ए डॉक्यूमेंट, यानी एक ऐसा टूल है जो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करता है। और डॉक्यूमेंट आपका लेटर हो सकता है या कोई ईमेल हो सकता है विद द लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस, मतलब उस डॉक्यूमेंट के साथ हम एक लिस्ट अटैच करेंगे जिसमें नेम और एड्रेसेस होंगे टू क्रिएट द पर्सनल कॉपीज फॉर ईच रेसिपेंट। और जिन जिन लोगों को वो इनविटेशन, मैसेज, लेटर, ईमेल सेंड करना है उन सबको वो इंडिविजुअली सेम डॉक्यूमेंट या सेम लेटर या ईमेल को सेंड करेगा। सो इट automates the process of creating individual document by inserting personalized information into the template। यानी आपने जो एक टेम्पलेट, एक सैंपल बनाया हुआ लेटर्स का, तो उस सेम लेटर्स को वो इंडिविजुअली सबको सेंड करेगा और उनकी जो मतलब नेम और एड्रेस है वो सबको चेंज कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो सब काम करेगा। अब देखिए उन 10 इनविटेशन कार्ड्स पे आपको मैन्युअली वो नाम लिखने पड़ते, तो उसमें टाइम भी लगता, ठीक है, काम भी ज़्यादा करना पड़ता आपको। बट जब आप इस फीचर का यूज़ करेंगे तो एक ही टाइम में आप, मतलब एक बार तो करना ही पड़ेगा ना, एड लिस्ट तो बनानी पड़ेगी रेसिपेंट्स की, ठीक है। सो उसमें एड्रेस वगैरह डाल देंगे आप, है ना। तो बस जिस जिस रेसिपेंट को आप सिलेक्ट करोगे उन सबको वो सेम लेटर जो वो सेंड हो जाता है मेल मर्ज फीचर्स का यूज करके। सो एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले हमें मेन डॉक्यूमेंट बनाना होता है, सेकंड डाटा सोर्स जहाँ पे रेसिपेंट्स की लिस्ट और एड्रेस आती है, और थर्ड आता है आपको मेल मर्ज करना होता है, यानी इन दोनों को कंबाइन करना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है टेम्पलेट लेटर, यानी हमें एक टेम्पलेट लेटर बनाना है, सिंपल ईमेल, डॉक्यूमेंट, कुछ भी, या इनविटेशन कार्ड। बारी बारी से मैं समझाऊंगा सारा ये। सो जो टेम्पलेट लेटर है उसमें क्या होता है, दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट विल बी पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपेंट। हालांकि होता ये सेम ही है, बट जब इसको सेंड करते हो तो सबके लिए एक डिफरेंट लेटर बनता है ये। ओके, इंडिविजुअली जाता है ना, इसलिए। ओके, यानी 10 स्टूडेंट को भेज रहे हैं तो 10 का एड्रेस नहीं होगा, नाम नहीं होगा उस पर। अगर आपका एड्रेस लगता है तो सिर्फ आप ही को मिलेगा, हालांकि सेम टाइप पे सेंड किया होता है ये, और सेम टाइप पे एक से ज्यादा लोगों को सेंड किया होता है, फिर भी वो पर्सनली जाता है सबको ही, ठीक है, उसी के नेम और एड्रेस के साथ। और ये मतलब थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूँ मैं, ये टेम्पलेट लेटर की डेफिनेशन है कि एक्चुअल में टेम्पलेट लेटर होता क्या है। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट विल बी पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपेंट। फिर ये सैंपल है, जैसे डियर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया, बीच में कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो, लाइक वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट अवर अपकमिंग इवेंट ऑन, इवेंट डेट डाल देंगे, मतलब किस लिए आप किसी को मतलब इनविटेशन सेंड कर रहे हैं। योर प्रेजेंस वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। फिर विद रिगार्ड या बेस्ट रिगार्ड्स, कुछ भी, आपका नाम आ जाएगा, आपकी कंपनी आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने एक टेम्पलेट जो है वो तैयार करना होता है, ठीक है। और
अभी आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, डाटा सोर्स, जहाँ पे रेसिपिएंट्स के एड्रेस और नेम जो है वो स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट डिटेल्स ऑफन स्टोर्ड इन अ स्प्रेडशीट और डाटाबेस। और जो रेसिपिएंट्स की लिस्ट है, उनके जो नेम है, या तो आप एक स्प्रेड यानी एक्सेल शीट में या फिर डाटाबेस में स्टोर कर सकते हो। सो ये एग्जांपल्स है, लाइक इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे सिंपली मैंने इवेंट डेट कर दी है साथ में, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, और ज़्यादा एड्रेस लिख सकते हो, जैसे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ओके, बहुत कुछ लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे इवेंट डेट लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पे 3 फ्रेंड्स है सपोज मेरे, और इन सबको मुझे क्या करना है, इस जो पिछली स्लाइड में हमने बनाया था टेम्पलेट, उसको सेंड करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, यानी फर्स्ट में हमने टेम्पलेट लेटर बनाया, सेकंड में हमने डाटा सोर्स बनाया जहाँ पे रेसिपिएंट्स की नेम और लिस्ट है, और थर्ड पे हमें मेल मर्ज आउटपुट, यानी हमें लास्ट में उन दोनों डॉक्यूमेंट को कंबाइन करके सेंड करना होता है, ठीक है। सो यूजिंग द टेम्पलेट, यानी जो भी आपने इनविटेशन कार्ड मेल कुछ भी बनाया है, एंड डाटा सोर्स जहाँ पे आपके रेसिपिएंट्स के नेम और एड्रेस सेव हैं, द मेल मर्ज विल जनरेट पर्सनलाइज्ड लेटर्स। और मेल मर्ज फीचर्स क्या करेगा, यहाँ पे 3 फ्रेंड है तो तीनों को ही अलग अलग मैसेज जो है वो एक ही टाइम पे सेंड करेगा। अब जैसे सबसे पहला फ्रेंड मेरा था दिनेश मेहरा, तो इसके लिए मैसेज इस तरह से जाएगा, डियर दिनेश मेहरा। ये वही मैसेज है जो मैंने पीछे लिखा हुआ था, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बेस्ट रिगार्ड्स राजेश कुमार, जो मेरा नाम है, और ये फिर लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड नंबर पे फिर से इस तरह से जाएगा, फॉर राजेश राणा के लिए जाएगा, और यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड, फिर से वही, ठीक है। और ये थर्ड जो हमारे पास है संजय कुमार, इसको मैसेज आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारा कुछ जो क्या है वो सेम है, सेम टेम्पलेट, सब कुछ सेम है, ठीक है। जस्ट उसका नाम चेंज होगा, उसका एड्रेस चेंज होगा, और वो इंडिविजुअली सबको ये जो टेम्पलेट आपने तैयार किया वो सेंड होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में एक्चुअल में हुआ गया, सबसे पहले हमने टेम्पलेट लेटर बनाया, द बेस डॉक्यूमेंट विद प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स मतलब जहाँ पे नेम और एड्रेस जो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा जैसे ही हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ डाटा सोर्स को कंबाइन करेंगे। देन डाटा सोर्स, द लिस्ट विद इंडिविजुअल्स डिटेल, यानी जो रेसिपिएंट्स है उनकी डिटेल्स होती है सेपरेट। देन लास्ट में द फाइनल पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट फॉर ईच रेसिपिएंट, यानी सबके लिए वो टेम्पलेट लेटर विद एड्रेसेस, यानी विद डाटा सोर्स वो इंडिविजुअली सेंड होता है। सो मेल मर्ज कैन बी डन यूजिंग वेरियस टूल्स। मेल मर्ज जो है हम बहुत सारे टूल्स को यूज करके कर सकते हैं, लाइक वर्ड, एम एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विद एक्सेल, गूगल डॉक्स विद गूगल सीट्स, और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ओके। और देन बेनिफिट ऑफ मेल मर्ज, फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी, ऑटोमेट्स द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट बनाना है और फिर उसी को आप मल्टीपल यूजर्स को इंडिविजुअली सेंड कर सकते हो। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी, इंश्योर दैट द ईच डॉक्यूमेंट हैज अ करेक्ट इंफॉर्मेशन विदाउट मैनुअल एरर्स। अब देखिए मैनुअली आप जैसे 100 बंदों का एड्रेस लिखना होगा तो कोई ना कोई गलती हो ही सकती है, ठीक है, कई बार सेम नाम आ जाता है, फिर एड्रेस में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स में कोई ना कोई दिक्कत हो सकता है, बट जब आप डाटा सोर्स में बिल्कुल मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ और बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जब आपने सेंड की होती है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ करता है, मतलब एड्रेस और नेम अटैच करेगा, तो उसमें किसी भी तरह की जो गलती है वो नहीं देखी जा सकती। ये गलती तभी होगी जब आपने एड्रेस सेव करते टाइम कुछ गलत लिखा होगा तभी, अदरवाइज ये कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंट बनाओ और उसको रेसिपेंट को जस्ट सेलेक्ट करके आप 10 12 20 100 जितने भी लोगों को भेजना उनको वो सेंड कर दो। देन कस्टमाइजेशन अलाउ यू टू पर्सनलाइज कम्युनिकेशन फॉर ईच रेसिपेंट, यानी हर एक रेसिपेंट के लिए सेम डॉक्यूमेंट इंडिविजुअली जाता है, पर्सनली जाता है। नेक्स्ट है कॉमन यूजेस। सो एक तो हो गया डायरेक्ट मेल, सेंडिंग पर्सनलाइज लेटर्स और इन्विटेशंस, यानी इसमें इनविटेशन और लेटर जो वो पर्सनली सबको सेंड होते हैं। देन लेबल्स, क्रिएटिंग
मेलिंग लेवल्स फॉर बल्क मेलिंग्स, यानी बहुत ज़्यादा मेल्स आपको जब जैसे 1000 2000 या 10,000 मेल्स आपको सेम डॉक्यूमेंट्स की वो करनी पड़ती है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्रिएट करने में ये आपको हेल्प करेगा। देन सर्टिफिकेट, जनरेटिंग कस्टम सर्टिफिकेट और अवार्ड्स। आपने कई बार देखा होगा कि ऑनलाइन क्विज वगैरह करते हैं आप, तो लास्ट में एक सर्टिफिकेट आता है, उसमें जस्ट आपका नेम चेंज होता है और बाकी सेम ही मैसेज, सेम ही फॉर्मेट, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम दिखाई देता है आप लोगों को, ठीक है। तो यानी इस तरह के पर्पज के लिए भी हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, मेल मर्ज इज अ पावरफुल सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेटिंग एंड पर्सनलाइजिंग डॉक्यूमेंट। यानी ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और इंडिविजुअली सेंड करने के लिए हमें हेल्प करते हैं कि ये सारी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होगी और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पर्सनली जाएंगे इंडिविजुअल्स को। ओके, so that making it easier to handle large volume of correspondence efficiently। so इसका यूज करके सपोज एक बार हमने लिस्ट बना ली है, मान लिया 50,000 लोगों की लिस्ट बना ली है, एड्रेस बना लिया है, तो उन सबको आप पर्सनली वो सेम डॉक्यूमेंट और लेटर जो है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है।